नमस्कार दोस्तों। आज किसी साधक ने अप्सरा साधना की जानकारी मांग रहा था और पूछ रहा था कि अप्सरा साधना के लिए हमें क्या करना चाहिए और मुझे क्या करना होगा। तो मित्रों, सबसे पहले तो यह समझ लो और मुझे कितने दिन में सिद्धि मिल जाएगी या फिर कितने दिन में मुझे प्रत्यक्ष हो जाएगी। तो सबसे पहले किसी भी मुख्य साधना का जो लक्ष्य होता है, सर्वप्रथम तो यह होता है कि जो जितने भी बड़ी देवी देवता माने जाते हैं, 1.25 लाख माने जाते हैं। 1.25 लाख हमको मंत्र जप करना पड़ता है और मार्जन अर्पण तर्पण वगैरह जो होता है, पंचक्रियाएँ जो बोली जाती हैं, यह करना पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि यदि हम इसमें और वह आती है कि हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उसमें किसी भी साधना का मुख्य उद्देश्य जो होता है वो संकल्प होता है और कोई इच्छा होती है अपनी, क्योंकि कोई भी साधना यूं ही नहीं की जाती है। जीवन के कुछ उद्देश्य होते हैं और उन उद्देश्यों को पाने के लिए हमें जीवन में लड़ना भी पड़ता है और जूझना भी पड़ता है। और हमें उस हद तक जूझना पड़ता है कि जब तक हमारा वो लक्ष्य पूर्ण ना हो जाए तब तक हमें जीवन में सबसे पहले, यदि हमें कुछ पाने की इच्छा है इस जीवन में और कुछ हम कर गुजरना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो यह समझ लो कि जीवन में हार मत मानो। और तब तक हार मत मानो इस जीवन में, तब तक प्राण है हमारे अंदर। क्योंकि यह जो जवानी है, ये जवानी बड़े काम की होती है। और यही एक जवानी ऐसी चीज़ है, क्योंकि बालपन तो हमारा खेल कर गुजर जाता है और बुढ़ापे में हम करने योग्य नहीं रहते हैं। क्योंकि यदि हमने जवानी में कुछ कमा लिया है तो हमारा बुढ़ापा कट जाएगा, क्योंकि बालपन तो खेल कर ही बीत जाता है। और भक्ति शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि यह जो जवानी है ये बड़े काम की है। और यदि किसी का लक साथ ना देता हो या फिर किसी की किस्मत साथ ना देती हो, भाग्य साथ ना देता हो, तो हमें भगवान की तरफ आना चाहिए। और बहुत से लोग पूछते हैं कि भाई ऐसा, कुछ लोग भगवान की तरफ बढ़ नहीं पाते हैं। कुछ लोग समस्याएं तो बताते हैं, लेकिन यदि उनको कुछ पूजा पाठ बताया जाए, अरे इतने कर्म कौन करेगा, इतने क्या पूजा, उनको थोड़ी सी इंसल्ट महसूस होती है। कुछ लोगों को पूजा पाठ करने में इंसल्ट थोड़ी महसूस होती है। ये ठीक है कि कुछ लोग शुरू में कोई भी नया काम करते हैं तो थोड़ी सी शर्मिंदगी या फिर थोड़ा सा कुछ अलगपन महसूस होता है। दिन में कुछ ऐसे ख्याल आते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। तो ये तो होता है मित्रों, हम किसी भी नए काम को करते हैं तो लोग तो कहते हैं, और लोग कहने के लिए ही बने हैं। हम कुछ भी करें लोग तो कहेंगे। लेकिन जहाँ तक किसी भी साधना के फल की बात है, तो हम 1.25 लाख बेशक ना जपें तो कोई दिक्कत नहीं। और हम यदि कम भी करना चाहें और हम लक्ष्य उसमें संकल्प में अपना सारी चीज़ें बोल दें, तो हमें धीरे धीरे, हम जैसे ही साधना को शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे सफलता, पहले दूसरे तीसरे दिन से ही हमें सफलता हमें किसी भी चीज़ में मिलने लगती है। धीरे धीरे हम जैसे हमारा मंत्र जप या फिर कोई पाठ वगैरह हम पढ़ते हैं या फिर मंत्र जप वगैरह करते हैं, तो धीरे धीरे हमको सफलता मिलने लगती है। और 21 दिन में, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए किसी भी चीज़ में, कि हमको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्योंकि ब्रह्मचर्य अपने आप में एक बहुत बड़ी ऊर्जा होती है और ब्रह्मचर्य में हमारी शक्ति समाई होती है। तो मित्र, मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले तो जीवन में हारना मत सीखो, और हारने से कुछ नहीं हासिल होगा। और इस जीवन में जीतना ही उद्देश्य होना चाहिए मनुष्य को, चाहे फिर उसके लिए हमें कितना भी लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कितना भी जूझना पड़े। क्योंकि जब तक व्यक्ति की सफलता नहीं पाता है, व्यक्ति को कोई सम्मान से नहीं पूछता है, ना ही कोई सम्मान की नज़र से देखता है। और मैं यही कहता हूँ कि किसी भी साधना में सफलता पाने के लिए सबसे पहले उसमें केवल जूझो उससे, और मंत्र पाठ करो और करते रहो। सफलता तुमको स्वयं दिखने लगेगी और लोगों को भी दिखने लगेगी। धीरे धीरे बस जितना हो सके, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सको आप, जितने ईमानदारी से, उतना करो। धन्यवाद मित्रों।